सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत शैबतुल हम्द अब्दुल मुत्तलिब जब काबतुल्लाह के मुतवल्ली थे, अबराहा यमन से चला, हाथी लेकर चला, लाओ लश्कर लेकर चला कि मैं काबा गिरा दूंगा। जब रास्ते में हरम के करीब पहुंचा, 200 ऊंट एक जगह ठहर के पानी पी रहे थे। उसने कहा बड़े खूबसूरत ऊंट हैं। किसके हैं? बताया गया काबा के मुतवल्ली जनाब अब्दुल मुत्तलिब के हैं। उसने कहा काबा गिराने तो आ रहा, आओ इसका माल क्यों न कब्जे में ले लूं। उसने माल कब्जे में लेने के लिए 200 ऊंट पे कब्जा किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला, इन्होंने अपने बंदे साथ लिए माल छुड़वाने उसके पास पहुंचे हैं। तो उसने अपने तकब्बुर में एक अपना जो है ना क्या कहते हैं वो गोया के एक अर्श किस्म का फर्श बिठाया हुआ था जिसे बादशाही तख्त कहते हैं। वो उस पर बैठता, अपने साथ किसी को न बिठाता। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब उसके दरबार में गए, वो हुजूर पाक के जो चेहरे पर नूरे मोहम्मदी दादे के चेहरे पर मौजूद है, जो असर होता है कि इनकी सुल्ब से हुजूर पाक आए हैं, तो इनके चेहरे में जो रसूलुल्लाह के नसब की वजाहत, रोब, दबदबा, जलाल, हैसियत, मर्तबा और वैल्यू छलक रही थी। तो अबराहा के बारे में मुअर्रिखीन ने लिखा है वो अपनी जगह पर टिक न सका, बल्कि रोबे मोहम्मदी की वजह से, दबदबाए नूरे मोहम्मदी की वजह से वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सोचा इन्हें भी साथ बिठाऊं, फिर सोचा मेरी बेइज्जती है, बादशाह साथ बिठाएगा, खुद नीचे बैठा, इन्हें भी साथ बिठा लिया। हुजूर पाक के रोब ने इस बंदे को इसके तख्त से उतार दिया है। तो उसने पूछा आप कैसे आए? इन्होंने कहा मेरे 200 ऊंट को पकड़ा है, उसे छोड़ दे। वो कहका लगा के कहते हैं वाह वाह काबा के मुतवल्ली, वाह तेरी स्टेटमेंट। कहा जी वो क्यों? कहा तेरा काबा गिराने आया हूं। उसकी बात तो नहीं करता, अपने ऊंटों की बात करता है, अपने मालिक होने पर अपनी मिल्कियत की बात करता है। और रब के घर की बात कर जिसे तुम अल्लाह का घर कहते हो। नवाब शाह के मुसलमानों, तारीखी जुमला, गोल्डन चेन जिसे कहते हैं, सुनहरी हुरूफ से लिखा जाने वाला जुमला हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बोला। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया ओए अबराहा तू क्या समझा कि मैं कोई माल की लालच में आया? ओए लानत उस पे जो सिर्फ माल को देखे, रब्बुल इज्जत को छोड़ दे। अना रब्बुल इबिल वलिल बैति रब्बुहु सयहमहु। जा मुझे मेरा माल वापस कर, मैं ऊंटों का मालिक हूं। काबा जाएगा, काबा का मालिक अल्लाह है, वो तुझसे निपट लेगा। मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर। वो तुझसे निमट लेगा। ये जुमला बड़ा असर कर गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब वापस आए और सबको कहा पहाड़ों में चले जाओ, मैं यकीन से अल्लाह की बात कर रहा हूं, रब्बुल इज्जत इस बेईमान को नहीं छोड़ेगा, अपने घर की गैरत के साथ हिफाजत करेगा। लोग पहाड़ों पे जाने लगे तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का दर पकड़ा और अल्लाह से दुआ की। उस दुआ के लफ्ज भी बड़े अजीब हैं। लाहुम्मा इन्नल मरअ यमना रहलहु फमना रिहालका वंसुर अला आलि सलीबी व आबिदीहिल यौम आलका ला यगलिबन्न सलीबहुम व मुहालहुम अबदम मुहालका जर्रु जमिया बिलादिहिम कई यसुब्बु अयालका। मेरे मौला आज ये जालिम आले सलीब अपनी सलीब से झूठी मदद मांग के हाथियों को लेकर अपने लाओ लश्कर के साथ ताकत के बलबूते पे अपनी कुव्वत के घमंड पे आए हैं। मेरे मौला हमें किसी का घमंड नहीं है, हमें आपकी जात पे भरोसा है, हमें किसी की चाहत नहीं है, हमें आपकी उम्मीद है। इन पर हमें फतह याब फरमा दे।
कुरान कहता है जब ये आए और इन पर कंकर बरसे, ये ऐसे हो गए जैसे कोई बंदा मुंह में लुकमा चबाए और फिर उगल दे। चबाए हुए लुकमे की हैसियत इनकी हो चुकी थी। कास्फी मअकूल, मअकूल खाया हुआ, मफूल है, ऑब्जेक्ट सेंटेंस, मफूल के लफ्ज है, खाया हुआ भूसा। ये उस तरह हो गए कि इनके साथ हुआ क्या था? क्या ये किसी ज़माने में कोई इंसान भी थे? क्या ये किसी ज़माने में कोई चीज़ भी थे? ये आलम हो गई। ये मैंने 3-4 दलीलें सिर्फ इस बुनियाद पे दी हैं कि हमारे पाक पैगंबर वो हैं जिनके आने से पहले उनका जिक्र मौजूद है।